नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर काली मंदिर के समीप पिकअप वैन के नीचे दबने से एक सैप जवान की मौत हो गई। वहीं अन्य 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मृत जवान की पहचान शिवहर जिले के नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 के राजकिशोर सिंह के रूप में की गई है। दरअसल सभी जवान गश्त पर निकले थे। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही पिकअप वैन और मदर डेयरी की गाड़ी में टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप वैन पलट गई। वहीं सैप जवान इसकी चपेट में आ गए। नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह प्रखंड हरनौत में डकैती हुई है। आधा दर्जन डकैतों ने बाइक शोरूम मालिक के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों ने शोरूम मालिक के साथ जमकर मारपीट भी की, फिर पति पत्नी को कमरे में बंधक बना लिया। इसके बाद सोने चांदी के जेवरात समेत 20 लाख रुपए की संपत्ति लूटकर फरार हो गए। नालंदा के भिंद निगराई गांव में एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई है। आरोप है कि इस वारदात को मृत बुजुर्ग के भतीजे संजय कुमार ने ही अंजाम दिया। उसने आपसी रंजिश और जमीन विवाद में यह हत्या की है। जानकारी के अनुसार चाचा भतीजे में विवाद हुआ। इसके बाद संजय ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बुजुर्ग को पेड़ से बांध दिया और जमकर पिटाई करने लगा। वह तब तक पीटता रहा जब तक बुजुर्ग बेहोश नहीं हो गए। पटना के गांधी मैदान थाना के दारोगा देवेंद्र यादव ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। दारोगा का शव 2 दिनों तक कमरे में पड़ा था और कमरे से बदबू आ रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। घटना बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के धोबी टोला में घटित हुई है। मृतक दारोगा के परिजनों को घटना के बारे में सूचना दे दी गई है। वहीं मामले की जाँच में पुलिस जुट गई है। चार दिनों में बिहार में कोरोना के नए केस 73% बढ़ गए हैं। 12 को प्रदेश में 72 नए केस मिले। 15 जुलाई को यह आंकड़ा 125 पर पहुंच गया। प्रदेश में 4 दिन का यह ट्रेंड देखने से यह साफ है कि हर दिन केस बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका के बीच यह ठीक संकेत नहीं है। बक्सर के कृष्णा ब्रह्मा नुआव गांव में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में गोली लगने से उसकी प्रेमिका के घर में मौत हो गई। वहीं गोलियों की आवाज़ से इलाके में सनसनी मच गई। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। उसके सीने में गोली लगी थी। लाश के बगल में एक लोडेड रिवॉल्वर भी गिरा हुआ था। पुलिस को युवक की जेब से एक 2 पन्ने का नोट बरामद हुआ है। इसमें लिखा था कि जो हमारे साथ की हो किसी और के साथ मत करना। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। धनबाद के SNMMCH अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 14 टेक्नीशियन को आज कार्यमुक्त कर दिया है। यहां सभी आउटसोर्सिंग कर्मी कोरोना जांच के कार्य में लगाए गए थे। अब इन्हें हटाए जाने से धनबाद सहित 7 जिलों के कोविड टेस्ट सेंटर पर असर पड़ने की संभावना है। डिपार्टमेंट के HOD की माने तो अस्पताल में महज 3 से 4 ही नियमित लैब टेक्नीशियन हैं और वो भी मेडिकल कॉलेज के लैब क्लासेज में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ऐसे में यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। काम से बाहर निकाले गए लैब टेक्नीशियन का कहना है कि ज्वाइनिंग के समय लेटर दिया गया था, लेकिन बगैर कुछ बताए अब उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। उन्हें 3 महीने से कोई पेमेंट भी नहीं मिला है, जबकि उन लोगों ने कोविड काल में 12 घंटे से लेकर 16 से 17 घंटे अपनी ड्यूटी निभाई है। विभाग के तकनीशियन 2-4 तकनीशियन विभाग के पास अवेलेबल है और उन तकनीशियन से जो है हम विभाग के कार्यों को लेते हैं। विभागीय प्रयोगशाला में काम करवाते हैं। शैक्षणिक प्रयोगशाला हो गया, उन पे कार्य करवाते हैं। और ये जो हमारे स्टाफ थे आउटसोर्स से आए हुए थे फ्रंटलाइन कंपनी के द्वारा, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पूरा कोविड-19 प्रयोगशाला इन पे निर्भर है। अगर ये चले जाते हैं तो पता नहीं कार्य बहुत बाधित होगा और कैसे कार्य होगा सुचारू रूप से अभी कहना बहुत मुश्किल है। ना बोले हम लोगों को हटाया गया सर। हम लोग का ज्वाइनिंग आपका सेकेंड लहर से वो स्टार्टिंग हुआ था। जब यहाँ PMCH से मतलब कि डेड बॉडी वगैरह निकलती थी, उस समय से हम लोग यहाँ पर आते थे और RT-PCR वगैरह में लैब में काम करते थे। यहाँ पर अचानक बिना बोले हटाया जा रहा है, और जो कि 3 मंथ से अभी पेमेंट भी किसी का नहीं आया है।
ज्वाइनिंग में तो ज्वाइनिंग लेटर आया था, मगर हटाने के टाइम में कोई लेटर वगैरह कुछ नहीं। तो इससे यहाँ पे जो कि 12 घंटा की जगह हम लोग को 16-16 घंटा करके ड्यूटी देते थे। तो इससे पूरे काम जो है आज बाधित हो गई है। सारी बाधित है, सारे काम रुक चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ना सैंपल कलेक्शन करने वाला है, ना लैब अटेंडेंस करने वाला है, ना लैब टेक्नीशियन है। सब में से पोस्ट में से हटा दिया गया, जो कि डाटा ऑपरेटर लोग जो सिस्टम में डाटा ऑपरेटिंग करते हैं उन लोग को भी हटाया है। छोटे छोटे बच्चे हैं फिर भी काम कर रहे हैं, फिर भी हम लोग 8 घंटा की सर 12 घंटा काम किया और आज हम लोग को हटा दिया रहा सर। हम लोग तो सड़क पे आ जाएंगे, तो हम लोग से जान पे मतलब क्या बोलिए सर, अपना जान जोखिम में डाल के काम किए हैं। क्योंकि यहाँ पे सर हम लोग आते थे तो ना कुछ देखते थे, मतलब हम लोग का हमेशा डर रहता था। आज है तो हो सकता हम लोग कल नहीं रहेंगे, क्योंकि इतना कोरोना विशाल रूप ले लिया था कि कहीं भी किसी को भी अपने चपेट में ले सकता था। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही तबाही शुरू हो गई है। साहिबगंज जिला के उधवा प्रखंड के पूर्वी प्राणपुर पंचायत स्थित जीतनगर गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। गंगा कटाव के कारण 130 घर गंगा के आगोश में समा गए हैं। जानकारी के अनुसार उक्त गांव में बीते कुछ दिनों से गंगा का कटाव हो रहा है। हजारीबाग के पेलावल ओपी थाना क्षेत्र के छड़वा जंगल पेड़ में बने फंदे से एक युवक की लटकी लाश बरामद की गई है। युवक गुरुवार की दोपहर से घर से लापता था। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच में जुट गई। चतरा के वशिष्ठ नगर पुलिस ने लोहसिंगना से मवेशी लदा 3 कंटेनर जब्त किया है। साथ ही एक कंटेनर चालक मोहम्मद अरमान को गिरफ्तार किया गया है। एक कंटेनर में 16 दुधारू पशु लदे थे। इस कंटेनर में चालक व खलासी के अलावा 2 अन्य मजदूर भी थे। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 54 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। इनमें सबसे अधिक बोकारो में 14 संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य भर में 62 मरीजों ने कोरोना को मात भी दिया है। अब झारखंड में 336 एक्टिव केस बचे हुए हैं। पलामू के हरिहरगंज अरुआ मोड़ के पास NH 98 पर आज सुबह सड़क हादसे में एक व्यवसायी की मौत हो गई। कुछ व्यवसायी एक टेम्पो में बकरी लादकर उसे बेचने संडा बाजार जा रहे थे। संडा में शुक्रवार को पशु बाजार लगता है। इसी दौरान संडा पहुंचने के पहले ही टेम्पो पर से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बिजली के पोल में टक्कर मार दी। गिरिडीह के गांवा केंदवाड़ी मोड़ के पास आज सुबह गांव से सतगवां जा रहे यात्रियों से भरा टेम्पो पलट गया। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 को गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार ड्राइवर द्वारा दूसरे टेम्पो को ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा हुआ। कोडरमा जिले में नवलसाही थाना क्षेत्र के डगरनवा पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय नवडीहा में अवैध महुआ शराब का धंधा संचालित हो रहा था। गुरुवार को इसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग व पुलिस की संयुक्त टीम छापेमारी कर भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद की गई है। इस मामले में एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस पकड़े गए धंधेबाज से पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से शैक्षणिक संस्थान बंद हैं, जिस वजह से कुछ जगहों पर सरकारी स्कूल के भवन का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। निरसा हाईवा परिवहन स्वावलंबी सहकारी समिति के बैनर तले शुक्रवार को अध्यक्ष उज्जवल तिवारी के नेतृत्व में निरसा के हरियाजाम स्थित कार्यालय में बैठक की गई, जिसमें अध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने कहा कि हम लगातार हाईवा के भाड़ा वृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। MPL प्रबंधन मात्र आश्वासन ही दे रहा है। 10 दिनों में एसोसिएशन की सभी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो एसोसिएशन बाध्य होकर छाई ढुलाई को पूरी तरह से रोकने के लिए बाध्य होगी। कहना है कि छाई और कोयला का सेम भाड़ा हो। यहाँ सामने एक राजा कोलेरी है, 140 रुपया कोयला में प्रति टन भाड़ा दे रहा है और छाई में 100 रुपया टन, जबकि छाई में हम लोगों का मेंटेनेंस ज़्यादा है, डीजल ज़्यादा पीता है, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और 1 टन में लाखों टन का यहाँ डिस्पैच होता है, लेकिन 1 टन में प्रति टन 40 रुपया कम दिया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक राजगंज अभी तत्काल चल रहा है। राजगंज में कोयला में लगभग 300 रुपया भाड़ा है, ये भी 300 से 350 रुपया भाड़ा है। अभी 300 रुपया ये लोग भाड़ा दे रहा था, अचानक 260 रुपया कर दिया। ये जो मनमर्जी ट्रांसपोर्टर कर रहा है, इसके विरोध में पिछला 4 दिन से हम लोग बंदी में हैं और बंद रखेंगे।
धनबाद में मौसम के बदलाव के कारण इसका असर छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है। मौसमी बीमारी की वजह से अस्पतालों में बीमार बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। मौसमी बीमारी ने कई घरों में प्रवेश कर लोगों के लिए अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर दी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए चिकित्सक डॉक्टर वीके राणा ने कहा कि मौसम बदलते ही स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होना स्वाभाविक है, लेकिन सभी अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सजग और सतर्क रहें। ठंडे व बासी खाना तथा फ्रिज के पानी का इस्तेमाल ना करें। घर में किसी भी सदस्य को सर्दी बुखार होने पर एक निश्चित दूरी जरूर बनाए रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें तथा समय रहते चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। तो ये बरसात का मौसम है और इसमें ठंडा गर्म हो रहा है, इसके चलते बहुत सारे मैं खुद देख रहा हूँ कि बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं। बच्चों को सर्दी खांसी बुखार हो रहा है। तो इस मौसमी बीमारी से बचना ज़रूरी है और बच्चों को बचाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान देना है गार्जियन को कि बच्चे बारिश में ना भीगें और घर में भी रहें तो ज़्यादा एसी में ना रहें। फ्रिज का पानी, फ्रिज का ठंडा खाना, ये सब को अवॉइड करें और गर्म प्रोटीन्स डाइट लें। कोशिश यही करना है बच्चों को कि उनको ठंडे पेय पदार्थ, ठंडे खाद्य पदार्थ से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।